अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इस वीडियो में आपको सभी तरह के ऑर्डर ब्लॉक इजीली समझा दूंगा लाइव मार्केट में, और आपको ये भी दिखा दूंगा कि मार्केट किन किन ऑर्डर ब्लॉक से किस वक्त रिएक्शन देती है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बैरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे हम ड्राइंग से। फिर मैं रियल चार्ट के एग्जाम्पल आपको शेयर करूँगा, मतलब रियल मार्केट में मैं आपको लेके जाऊँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि चार्ट पर ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं और कौन से ऑर्डर ब्लॉक किस वक्त काम करेंगे, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ऑर्डर ब्लॉक के हवाले से, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द बाय एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, और लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। अब लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द बाय का ये मतलब है कि आप ये देख सकते हैं ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये ही बुलिश कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन असल में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द बाय ये वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, इससे भी ज़्यादा। ठीक हो गया। तो ये जो बाइंग कैंडल है वैसे तो ये सेल की बनी है, लेकिन इसमें भी बाइंग आई है, मार्केट इससे ऊपर गई है, तभी ये यहाँ पर एक विक देखने को हमें मिली है। ठीक हो गया। तो ये बाइंग कैंडल है। अब हम जब भी मार्केट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी चीज़ ड्रा करते हैं तो हमें हाई टू लो या फिर लो टू हाई मार्क करना होता है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट कैंडल का लो यहाँ पर। अब हम ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझ रहे हैं। ये बेरिश का ऑर्डर ब्लॉक है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में समझेंगे। ठीक हो गया। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें जो देखने को चीज़ मिलती है वो होती है इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप, FVG। ठीक हो गया। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल का लो और जो थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल आपने मिस कर देनी है, और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, मतलब ये आपस में ओवरलैप नहीं होते। ओवरलैप मैं आगे पिक्चर में आपको समझाऊंगा ओवरलैपिंग क्या होती है। अभी आप देख सकते हैं कि लो और हाई के दरमियान गैप है, तो हम इसे कहते हैं इम्बैलेंस या FVG, फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया। ये बनता है मार्केट में ऑर्डर्स की वजह से। जब भी मार्केट में भारी किस्म की डिमांड या सप्लाई आती है, जब भी इंस्टीट्यूशन एंटर करते हैं तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, तो ये फेयर वैल्यू गैप रह जाता है। इस फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है, ये फेयर वैल्यू गैप जो बाकी रह जाता है ना, तो इसी फेयर वैल्यू गैप से दोबारा मार्केट इन्हीं फेयर वैल्यू गैप्स में आती है और दोबारा रिएक्शन देती है। तो हम इसी तरह इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट को फॉलो करके हम अपनी ट्रेड भी एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक बात आपको मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ, ऑर्डर ब्लॉक में कोई भी ऑर्डर नहीं लगा होता। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो फेयर वैल्यू गैप में होते हैं। मान के चलो मार्केट जो ऑर्डर ब्लॉक में आती भी है ना, इसका ये मतलब है कि मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप में ऑर्डर लगे हुए थे रिटेलर्स के, वो मार्केट हंट करके आई है। ठीक हो गया। आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में ऑलरेडी पता होगा अगर आप SMC सीख रहे हैं तो। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये जो लो और हाई के दरमियान जो गैप है इसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान है तो ये जो फर्स्ट कैंडल होती है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम इसे एज ए ऑर्डर ब्लॉक ड्रा कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हमारा फेयर वैल्यू गैप होता है वो वैसे ही ड्रा रह जाता है। अब क्या होगा कि मार्केट जब वापस आएगी तो यहीं से हमें एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ओवरलैपिंग कैसे होती है, मान के चलें कि ये आपकी एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद ये वो हाई कैंडल है जिसके बाद मार्केट दोबारा सेलिंग की तरफ आई, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो लो है ओवरलैप कर रहा है थर्ड कैंडल के हाई से। इस तरह से यहाँ पर हमें मिटिगेशन देखने को मिल गई है। मिटिगेशन मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, फेयर वैल्यू गैप भी समझा दिया था और मिटिगेशन भी समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देखें। इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप SMC का ये कोर्स क्लियर कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं साथ ही ICT का कोर्स शुरू कर दूंगा जो कि इससे भी ज़्यादा एडवांस है। ठीक हो गया। ये तो समझो SMC जो है ना उसके हवाले से ये थोड़ी सी कम है, और जो ICT के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इससे ज़्यादा एडवांस है। मार्केट स्ट्रक्चर आजकल वैसे भी ICT के हवाले से ज़्यादा चलता है, तो वो आप इजीली समझ पाओगे। बस ऑलमोस्ट ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं लिक्विडिटी पे जैसे ही आऊँगा समझो ICT का कोर्स शुरू हो जाएगा। अब ये ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है ऑर्डर ब्लॉक की, और ये इसे SMC का बिल्कुल ख़त्म, और उसके बाद हम ICT शुरू करेंगे, और फिर आप मार्केट को एडवांस लेवल पे जाकर सीखोगे। ये समझे एक बेसिक था, वो आपको मैंने सारा आज लास्ट वीडियो इसको क्लियर कर दिया है, और उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता ICT सीखते चलेंगे और एडवांस लेवल के आप यहाँ पर ट्रेडिंग सीख पाओगे। ठीक हो गया। अब ये आप देख सकते हैं ये ओवरलैप कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अब वैलिड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आप ये देख सकते हैं ये एक बुलिश का एक ऑर्डर फ्लो है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पर सारी मार्केट बाइंग है और यहाँ पर मार्केट पूरी तरह से सेल है। अब हम बाइंग के स्ट्रक्चर में बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे ताकि हम ट्रेड कर पाएं। तो आप ये देखें एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है और एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो SMT होगा, स्मार्ट मनी का ट्रैप होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एज ए
सपोर्ट के लिए लोग बाय करेंगे और यहाँ से आपकी सारी स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। फिर बाकी बचता है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इनमें से एक ऑर्डर ब्लॉक पर हमें रिएक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मार्केट पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिंपल ड्राइंग है तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लेकर आया हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता दिया था कि जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है, जो रिसेंट पुल बैक होता है और उसके नीचे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो काम करेंगे। इसी तरह बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो इंड्यूसमेंट का काम करता है, मतलब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। जितने भी ऑर्डर यहाँ पर फिल होते हैं मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन देती है, उसके बाद इन्हें ब्रेक कर देते हैं और जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आते हैं वो हमारे रियल ऑर्डर ब्लॉक होता है, हम यहाँ से एंटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक और बात सुन लो, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना वो बिल्कुल ही लास्ट प्रायोरिटी होता है मार्केट के लिए। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में तभी आएगा जब मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए होगी। अगर उसकी लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो से फिल हो गई है ना तो वो पहले ही चला जाएगा, या फिर इम्बैलेंस से वो लिक्विडिटी लेके चला जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब उसको लिक्विडिटी की ज़रूरत होगी तभी वो ऑर्डर ब्लॉक में आएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक सबसे कम प्रायोरिटी होता है कि मार्केट इसमें टैप करे। ठीक हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जब भी मार्केट इसमें टैप करती है तो आपको जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप एक ट्रेड अगर आपने $100 का लॉस से सेट किया तो आप FVG ऑर्डर फ्लो से एंटर करोगे तो आपको शायद $300 या $500 कमाने को मिले, लेकिन अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देगी तो आपको $1000-1200 कमाने की एबिलिटी मिलती है। मतलब आप एक जगह तो 3 से 5% रिटर्न ले पा रहे हैं, 3 से 5 गुना % रिटर्न ले पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से एंटर करते हैं और आपकी ट्रेड एंटर हो जाती है तो आप 12 गुना भी रिटर्न या 10 गुना रिटर्न ले सकते हो। मतलब ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो कम लॉस के। अब बात करते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय ये वाली है। ठीक हो गया। तो अब हमारे यहाँ से आप ये देखें कि ये फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। इसी तरह ये वाला जो कैंडल है ये और थर्ड कैंडल के फर्स्ट कैंडल के दरमियान थर्ड कैंडल के दरमियान जो इम्बैलेंस है वो FVG हो गया। ठीक हो गया। और यहाँ से बात करते हैं कि रिएक्शन आएगा किस तरह से। तो आप ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा और एक हल्का सा रिएक्शन देगा। रिएक्शन देने के बाद मार्केट साथ ही इसे ब्रेक कर देगा। ठीक हो गया। अगर आपने यहाँ से बाय किया होगा तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा और सेकंड जो ऑर्डर ब्लॉक होगा यानी कि इंड्यूसमेंट के बाद वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ये SMT है, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट में समझाया था। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट यहाँ के स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा और जो यहाँ फेयर वैल्यू गैप पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा मार्केट उससे रिएक्शन दे देगा और अपने हाई को हिट करेगा। ठीक होगा। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेके उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हिट हो जाएगी मार्केट में। मतलब मार्केट ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद हाई साइड की लिक्विडिटी लेगा। इसी तरह अब हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल ये वाली है और ये भी लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल, और इनमें दोनों में फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक हो गया। तो ये दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक है। अब इनमें ऑर्डर ब्लॉक में से कौन सी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्शन दे सकती है, आप ये देखें ये कि SMT है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है और जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वो मार्केट में लेना मार्केट का बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से मार्केट आपके स्टॉप लॉस हिट करती है और उसके बाद ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक में जाएगी और फिर रिएक्शन देगी, जिस तरह से मैंने आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में समझाया था। ये देखें मार्केट यहाँ पर आ रही है, रिएक्शन दिया, उसके साथ ही मार्केट इसे ओवरलैप करेगी, मिटिगे अपना स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक में टैप करेगी और यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्शन देगी और इस साइड के जो लिक्विडिटी है वो हिट करेगी। तो यहाँ पर जितने भी SL लगे होंगे मार्केट सारे SL उठा लेगी और आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो और ये सारे का सारा मूव कैप्चर कर सकते हो। इसी तरह से मार्केट में ओवरऑल स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ पाए। अब हम मार्केट में चलते हैं और आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की किस्में बता दूंगा और साथ ही साथ इंशाल्लाह ये मैं क्लियर भी कर दूंगा। और जो वो किस्में हैं ना ऑर्डर ब्लॉक की जो टाइप्स हैं वो अलग-अलग मैं सेपरेट वीडियो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलमोस्ट 5 किस्में हैं ऑर्डर ब्लॉक की, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिक्लेम ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक। इसके अलावा और 2-4 ऑर्डर ब्लॉक भी हैं लेकिन वो मार्केट में बहुत कम बनते हैं, खासतौर पे फॉरेक्स वगैरह में वो बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और मार्केट का बिहेवियर देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर आकर अपना ब्रेक स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। और यहाँ से मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट कलेक्ट किया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो आपको पता है कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक हो गया। अब मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो हमें यहाँ से इस एरिया में से ऑर्डर ब्लॉक ढूंढकर सेल करना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है मार्केट में, यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होगा
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट में हमने एंट्री करनी कैसे है ऑर्डर ब्लॉक के ज़रिए, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और साथ ही साथ ये बता दूंगा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनना है, वो तो आपने देख ही लिया है। मार्केट में रिएक्शन कैसे आता है इन ऑर्डर ब्लॉक से, वो भी आप देख लेना। और ये देख लेना, इसी वीडियो में मैं आपको सारा कुछ क्लियर करके दिखा दूंगा कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में कितनी बार आ पाता है। ठीक हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये समझ आएगी आपने किधर से एंटर करना है। फेयर वैल्यू गैप से एंटर करना है, ऑर्डर फ्लो से एंटर करना है, या फिर आपने ऑर्डर फ्लो तो असल में मिटिगेशन ब्लॉक की तरह काम करता है, वो तो मिटिगेशन ब्लॉक होता है। और या फिर आपने रियल ऑर्डर ब्लॉक जो मार्केट में एंड टाइम पर बनता है, एक्सट्रीम या फिर वो डिसीजनल, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया, वो उनसे रिएक्शन देगी। या फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर जो बने होते हैं मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक, जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो सारे के सारे आपको इजीली समझ आ जाएंगे, ताकि आपको मार्केट की रियल समझ आने लगे कि मार्केट में इस बार इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन है, इस बार इस ऑर्डर ब्लॉक से, इस बार फेयर वैल्यू गैप से किस से एक स्ट्रक्चर बन के बिल्ड हो रहा है। ठीक हो गया, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये ऑर्डर फ्लो था, पीछे बैक में है, वो मैं आपको अब छोटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये ऑर्डर फ्लो से मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया था, मतलब ये कि बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पर ना पीओआई था, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर रेज थे। पीडीआर रेज होते हैं मतलब ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी, ये वो जिस तरह की भी वो चीज़ें होती है ना, उन्हें हम पीडीआर रेज कहते हैं। तो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन देके आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट ने एक अंदरूनी चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है। अच्छा, अब ना आप ये एक चीज़ को नोट करें कि मार्केट में यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इंड्यूसमेंट लेके आया, तो हमें यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए थी इन एरियाज में से किसी भी जगह से। अगर मार्केट यहाँ से हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला है, हम यहाँ से सेल करते, लेकिन मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। और यहाँ पर आप ये फेयर वैल्यू गैप है, तो ये वाली कैंडल इतनी बड़ी ऑर्डर ब्लॉक होती, या फिर ये वाली विक भी आप ले सकते थे। अब इसके अंदर एक चीज़ आप ये समझें कि मार्केट में यहाँ से ऐसा क्यों हुआ है कि मार्केट ने इस जगह पर आकर थोड़ा सा एक रिएक्शन दिया तो है, लेकिन उसके बाद उसको फेल कर दिया है सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक को। मैं यहाँ पर इसे ड्रा कर देता हूँ, ये देखें आप, मार्केट ने यहाँ पर रिएक्शन दिया और उसके बाद इसे मुकम्मल फेल कर दिया। उसका रीज़न ये है कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है। अब ये क्या होगा, मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे, जब आप ये समझे एक छोटा टाइम फ्रेम में D1, ये सिंपल एक बड़ा ही टाइम फ्रेम है, लेकिन इसका भी एक बड़ा टाइम फ्रेम है। मार्केट जब उसके हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजीज में आएगी, तो यहाँ से छोटा टाइम फ्रेम जो होगा वो रिएक्शन चेंज कर देगा। तो आपको मैंने ये दिखाया कि यहाँ पे मार्केट अपने ऑर्डर फ्लो में आ गई थी और अब मार्केट यहाँ पर अपना करैक्टर चेंज कर चुकी है। तो आप यहाँ से अगर सेलिंग करोगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप इससे बड़े टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी देख चुके होगे ना कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक में आ गई है, तो आप अब यहाँ से सेलिंग देखोगे फिर बाइंग देखोगे। अब हम बाइंग की बात करेंगे। ठीक हो गया, अब हम मार्केट को ऊपर लेके चलते हैं। मान लें कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से मार्केट उठा है और यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, देन उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और ये, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल हाइज क्रिएट किए हैं। अच्छा, इक्वल हाइज का आपको मैं मतलब बता दूं, मार्केट में इक्वल हाइज ऐसे बनते हैं। अब ये लाजमी नहीं होता कि ये कैंडल बिल्कुल इक्वल दो, इसमें अगर थोड़ा सा फ़र्क हो भी ना तो इक्वल हाइज ही होते हैं। ठीक हो गया। अब एक और बात, अब इस कंडीशन में ना आपको मैं इंड्यूसमेंट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, तो इंपॉर्टेंट इंड्यूसमेंट तो यही है क्योंकि ये स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड पर है। ठीक हो गया, ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा तो ये स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड पर थी, मार्केट ने यहाँ से सिर्फ इंड्यूसमेंट ली है। ठीक हो गया, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली गई है और इस वक्त इस कंडीशन में तो यही वाला हाई था, हम इसे टारगेट कर सकते थे। आप ये देखेंगे, आप मार्केट में यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप की तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते थे। ठीक हो गया, लेकिन ये करना नामुमकिन है, मैं आपको सही बात बताऊँ। लेकिन जब तक मार्केट यहाँ पे कैंडल जो स्वीप हुई है वो कैंडल यहाँ पर जाके क्लोज हुई है, आप यहाँ से एंटर करते और इसके नीचे स्टॉप लॉस डालते इस तरह से, मतलब इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होता और ये आपका टारगेट होता। इसमें आपको ऑलमोस्ट 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशियो आ रहा था, तो ये एंट्री तो ऐसी मुमकिन होनी थी। लेकिन अब आपको मैं अगली बात बताता हूँ, मार्केट ने देखे किसी भी ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आई। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था, ये देखें आप, यहाँ पर मजीद फेयर वैल्यू गैप भी था, इम्बैलेंस भी था प्रॉपर। मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आई क्योंकि मार्केट में यहीं से सारी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ चली गई। ठीक हो गया, और इस वाले हाई को भी टारगेट किया और आखिरकार मार्केट इस वाले हाई को भी आगे जाके टारगेट करेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी आपको, क्योंकि पता था कि आपने वहाँ तक बाइंग करनी है, तो आप ये कर सकते थे, यहाँ पर अपना एसएल डालते और इस वाले हाई को इजीली आप टारगेट कर सकते थे। इसमें आपको ऑलमोस्ट 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, जो कि बाद में हिट भी हो गया था यहाँ पर। ठीक हो गया, लेकिन हम बात थोड़ी सी लॉजिकल करेंगे क्योंकि हमने ना
ज़्यादातर जो कोशिश होती है ना ट्रेडर्स की, वो फर्स्ट हाई तक ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस होते हैं, जो इक्वल हाइज होते हैं ना, ये इक्वल लोज होते हैं, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वहाँ होती है। अगर मार्केट ये कहीं पे भी बनाती है ना, तो मार्केट इनको लेने चली जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसे हटा देते हैं और इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। मार्केट देखें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं हुआ है। ठीक हो गया। अब मार्केट जब ऊपर की तरफ गया है ना, दोबारा ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट में हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और ये दोबारा कैंडल नीचे आई है, इसने ऑलमोस्ट सारी जगह की लिक्विडिटी ग्रैब की है और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। ठीक हो गया। हालांकि ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक तो ये वाला है, क्योंकि इसके पास तो ये तो मास्टर कैंडल भी नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट अभी रिएक्शन दे गई है। तो वैसे तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर अब हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो असल वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपको ये मत समझा दूँ। ठीक है। वैसे तो इमेज पहले चेंज ऑफ करैक्टर होना है, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ करैक्टर ये इंटरनल है, एक्सटर्नल चेंज ऑफ करैक्टर हमें यहाँ पे मिलेगा। उस तक हम यहाँ तक बाइंग कर रहे हैं, जब तक मार्केट हमें ट्रेड देती रहेगी तो हम ट्रेड करते रहेंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। मैं आपको ना रियल चार्ट के ऊपर एग्जांपल्स दे के समझा रहा हूँ। मैं आपको धोखाबाजी में नहीं रख रहा कि मार्केट सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंटर कर रही है हर बार। आपको यहाँ पर सारी के सारी बातें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से यूट्यूबर्स या फिर जो अदर ट्रेडर होते हैं ना, वो आपको ये कहते हैं कि मार्केट जैसे मतलब सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंटर करती है। वो आपके सामने ऐसा चार्ट लेकर आएंगे, मतलब ऐसे ही चार्ट वो ओपन करेंगे जहाँ से मार्केट सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन देगी। ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं मार्केट कभी भी चलती। मार्केट फेयर वैल्यू गैप से सबसे ज़्यादा रिएक्शन देती है, मिटिगेशन ब्लॉक से सबसे ज़्यादा, फेयर वैल्यू गैप से उसके बाद, और ऑर्डर ब्लॉक सबसे कम प्रायोरिटी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में भी आती है, लेकिन वो किस तरह से आती है और बाद टाइम हमें ये नहीं पता होता कि ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है। ठीक हो गया। अब मैं आपको समझाता चलूँ। अच्छा, अब ये मार्केट जो है ना हमारी, ये देखें कि मार्केट यहाँ से उठा है, ऊपर गया है, देन वापस नीचे आया और यहाँ से फिर एक बार ऊपर गया है। ये नीचे आने के बाद मार्केट ने एक और हाई क्रिएट किया है। ये हाई क्रिएट हुआ तो ये जो साइड है ये इंड्यूसमेंट है और मार्केट यहाँ से टैप करके ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर गया है। ठीक हो गया। मतलब ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। मैं इसको अब हटा देता हूँ ताकि आपको ये समझ तो आई गई है, और आपको ये भी क्लियर कर दूँ कि मार्केट में यहाँ पर एक हाई नया क्रिएट हुआ था। आप ये ना समझो कि ये लेफ्ट साइड पर है, ये लेफ्ट साइड पर ही है। ठीक है। तो ये जो पुल बैक था ये वैलिड इंड्यूसमेंट बन सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे बना देता हूँ, ये वैलिड इंड्यूसमेंट है। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है। अब इसके नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर देखा जाए कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जिससे मार्केट रिएक्शन दे रही है, ऐसा नहीं है। मार्केट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, अगर बनाया जा सकता तो इसको बनाया जा सकता है, और ये इंटरनल है। ठीक हो गया। यही एक्सटर्नल है, लेकिन मार्केट ने इसमें बिल्कुल भी टैप नहीं किया और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं था। तो ये समझ लें कि मार्केट को सिर्फ यहाँ से लिक्विडिटी चाहिए थी, इसने वो हंट किया और उसके बाद जाके इसी हाई को ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब इस हाई को ब्रेक करने के बाद हमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है, हमें जो अभी तक बाय करना है ना, वो हमें यहाँ तक करना है सिर्फ, इससे ऊपर अभी हम बाय नहीं कर सकते जब तक कि मार्केट यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट ना कर दे असल में। ठीक हो गया। तो ये इंड्यूसमेंट था। अच्छा, इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक रिएक्शन यहाँ पे दिया, फिर ये वाला भी हाई बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट मज़ीद ऊपर गया है। ये पुल बैक लिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने यहाँ से इसको स्वीप किया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हाई स्वीप हो रहा है तो हम ना यहाँ तक सेल कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बात पहले बता दूँ। ठीक हो गया। जब तक यहाँ तक हम सेल करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर हमें नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे हम उधर से बाय करेंगे। ठीक हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर स्वीप हुआ तो ऑलरेडी मार्केट ऊपर से इंड्यूसमेंट ले चुके, तो हम यहाँ तक फर्स्ट जो पुल बैक होता है वहाँ तक हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा और मार्केट यहाँ पर आएगा भी। ठीक है। अच्छा, तो हम क्योंकि बाइंग की बात करें तो हम यहाँ पर बाइंग ही करेंगे, और मैं यहाँ पर इसे कर भी देता हूँ, चेंज ऑफ करैक्टर होएगा मार्केट में यहाँ पर। और अब हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से ये वाली इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में जो रिएक्शन आया है, ये इंड्यूसमेंट है। और ये मुश्किल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। मैं आपको ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। इतना एडवांस आपको मुश्किल से ही कोई ट्रेडर समझाएगा। ये नहीं कह रहा कोई नहीं समझाएगा, मतलब बहुत कम ट्रेडर समझाएंगे आपको इतना एडवांस। अच्छा, अब हम आते हैं
अब हम ये देखते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से मार्केट ने ओवरऑल जो रिएक्शन दिया है वो कहाँ से दिया है। ठीक हो गया। तो ये देख लें कि यहाँ से हमें पहले ही आप ये देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि कैंडल ऊपर क्लोज हो चुके हैं। अब ये नहीं आपने देखना, अब ये जो है ना यहाँ पर आके जो चेंज ऑफ करैक्टर है ना ये कंफर्म हुआ है। अभी यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर कंफर्म नहीं हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले बता दिया था। चेंज ऑफ करैक्टर अगर हायर टाइम फ्रेम पर होगा तो बॉडी का क्लोज होना लाजमी है। अगर मार्केट वहाँ से कैंडल स्वीप कर देती है तो जो हाई अब बना है ना उसका भी फिर ब्रेक होना लाजमी है। ये नहीं है ये सिर्फ अगर ब्रेक हो जाए तो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करैक्टर वैलिड हुआ है, तो अब आप यहाँ तक बाइंग कर सकते थे दोबारा। अब आप ये देखें कि मार्केट में यहाँ पर रिएक्शन जो आया वो कहाँ से आया। आप ये यहाँ पर ये विक देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है, इसके बाद फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है जिधर से मार्केट ने ओवरऑल रिएक्शन दिया हो। ठीक हो गया। ये देखें ये ऑलरेडी मिटिगेट था, और हम ऊपर वाले को भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते, वो भी ऑलरेडी मिटिगेट था। इसको हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं मार्केट ने इसके नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की है और उसके बाद जब ऊपर क्लोज हुई है तब हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। तो ये मार्केट की वो सारी रियलिटी है जो मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, ताकि आप बाद में गिला ना करो कि हर जो ट्रेडर है वो आपको सिर्फ ये दिखाएगा कि मार्केट कहाँ से अच्छे से रिएक्ट करती है ऑर्डर ब्लॉक से। वो वहीं से दिखाएगा जहाँ मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आएगी और सफाई से रिएक्शन देगी और बड़े बड़े आपको टीपीज हिट करके दिखाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये मार्केट में यहाँ पर जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो कंफर्म हो चुका है, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आया है। तो अब एक आपको मैं बात बता दूं, जब तक मार्केट अब इस लो को नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक ही स्ट्रक्चर था, जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे तो दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर नहीं होगा। ये नहीं है कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में इसमें टैप हुई फिर ऊपर गई है तो ये चेंज ऑफ करैक्टर, लेकिन ये इंटरनल है। हमने इंटरनल की नहीं एक्सटर्नल की बात करनी है। ये मैं आपको अभी तक इतनी जो ट्रेड्स के बारे में समझाता है ना वो इंटरनल में ही समझाता है। ठीक हो गया। आप यहाँ से बाय भी करते हैं सेल भी करते ना, आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होने थे। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं, अब अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बाकी था। ये देखें मार्केट ना असल में इस ऑर्डर ब्लॉक से एंटर हुई है। अब एक चीज़ और भी आप देख लो कि इसमें फेयर वैल्यू गैप बाकी है अभी। ये देख सकते हैं फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान फेयर वैल्यू गैप है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा इम्बैलेंस है। अच्छा, थोड़ा या ज़्यादा है, जो कुछ भी है ना ये वैलिड है। ठीक हो गया। जैसे मैंने आप तो मार्केट यहाँ पे देखो सेम ऑर्डर ब्लॉक में आई है। इस बार मार्केट ने प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दिया है, और जब ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन मार्केट ने दिया तो आप ये देखिए किस तरह से शार्पली मार्केट ने मूव किया है, और मूव करने के बाद मार्केट काफ़ी स्पीड से ऊपर की तरफ हमें देखता हुआ मिला है। हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। अब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे तो हमारा चेंज ऑफ करैक्टर होगा, और अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया जैसे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंड्यूसमेंट है इस पूरे स्ट्रक्चर में, जो उससे मार्केट का लेना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मार्केट इससे नहीं लेता और पहले ऊपर चला जाता है तो मार्केट हमारा और हाई शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से ये पुल बैक लिया, उसके बाद मार्केट ने यहीं जाके हाई बनाया और ये वाला इंड्यूसमेंट लास्ट वाला मार्केट ने नहीं लिया। तो कई लोग ये करते हैं कि इसको ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब तक मार्केट ये इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। अच्छा, आईसीटी में ऐसा होता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है और इस तरह से एक रिएक्शन देके दोबारा इसी एरिया की लिक्विडिटी लेता है ना, तो ये मानते हैं कि मार्केट में इंड्यूसमेंट हो चुकी है, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है जो देखें आप इनके दरमियान गैप है फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान, तो कहते हैं मार्केट यहीं से रिएक्शन देगा। और ये देखें मार्केट ऐसा करता भी है। ये देख सकते हैं मार्केट में यहाँ से इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन दिया, और आप ये देखें इसके नीचे से लिक्विडिटी नहीं उठाई मार्केट ने। ये एडवांस चीज़ है, मैं आपको ना आगे जाके जब आईसीटी सिखाऊंगा तो ये भी आपको समझ आएगी। मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव इजीली कैप्चर कर पाओगे। तो ये जो है ना अभी ये तो खैर एसएमसी के मुताबिक तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि अभी तक मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके हाई को ब्रेक नहीं किया है। इंड्यूसमेंट लेके हाई को ब्रेक करेगा तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है
और ये जो लास्ट अभी रिसेंट पुल बैक है, अगर मार्केट इसको ले लेगा तो वैलिड ब्रेक और स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मार्केट ने फिर लो बनाया है, फिर लो बनाया है, फिर लो बनाने मार्केट ये यहाँ से ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई दिया है, मज़ीद ऊपर चला गया है, जाता रहा है, जाता रहा है, जाता रहा है। और यहाँ के जो लास्ट पुल बैक था ये मार्केट ने यहाँ से लिया है। ठीक हो गया। और ये एक मार्केट में ये भी आप यूज़ कर सकते थे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। इसके नीचे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था जो ऑलरेडी इस वाले मूव ने जाके मिटिगेट कर दिया था। इसके नीचे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये किसी भी काम के नहीं है। बाद में ऑर्डर ब्लॉक आपको एक भी काम नहीं आएगा सिवाय एक्सट्रीम वाले के जो यहाँ पर है। अब जो एक्सट्रीम यहाँ पर बने तो ये वाला भी बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ऑलरेडी मिटिगेट है। तो ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो या फिर यहाँ से इन एरियाज में से बाय कर सकते हो, वरना आपको ऊपर से ही बाय करना होगा। और मार्केट जब ऊपर की तरफ गया है तो आप ये देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से मज़ीद लिक्विडिटी हंट की है इस एरिया के नीचे से। ठीक हो गया। हाँ, एक बात ज़रूर थी, अगर आप अपना जो एंट्री करोगे ना वो यहाँ से करोगे, ये वाले, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो चुका है ऑलरेडी, और आप अपना स्टॉप लॉस इस लो के नीचे डालोगे। तो देख लेते हैं पहले अगर वो हिट हुआ है कि नहीं। यहाँ से पार्शली मिस हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस को सेव करेंगे हम इसको यहाँ पर इस लो के नीचे तो डालना ही है, तो कंफर्म है, जाहिर है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से और यहाँ तक हम अपना इजीली टारगेट रख सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशो हिट हुआ है आपका। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और आपका ये जो टारगेट है यहाँ पर आके हिट किया है। अच्छा, अब एक और बात, यहाँ पर मार्केट ने अपने ऑर्डर फ्लो जो ऑर्डर ब्लॉक था इसे मिटिगेट किया है और यहाँ से मज़ीद लिक्विडिटी हंट भी की है। यहाँ से मार्केट ने मज़ीद लिक्विडिटी हंट की है और उसके बाद इस लो के नीचे जो एरिया था वो सेफ था, तो मार्केट ने वहाँ से रिएक्शन दिया है और ये बिल्कुल इक्वल लोज बना के ये तकरीबन इक्वल दिए हैं, इनमें ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं है। ये देख सकते हैं आप। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस बाद टाइम लोग ये करते हैं बिल्कुल इसके नीचे डाल देते हैं। इस तरह है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशो तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा गैप दे के रखा था और मैं अपनी ट्रेड ऐसे गैप दे के करता हूँ। मैं काफ़ी बड़ा कर देता हूँ स्टॉप लॉस और 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो बुक करता हूँ। और इससे ज़्यादा की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर इस तरह भी करते हो या मैक्सिमम 1/5 आप रिस्क रिवार्ड रेशो यूज़ कर सकते हो, वो भी जब आपको पता हो कि मार्केट वहाँ तक जाएगा भी। ठीक है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है उसको ज़्यादा टाइट भी मत करके रखो, थोड़ा सा उसको गैप दो। ठीक है, यहाँ मैंने देखो गैप दे के रखा ना, तो आपका जो टारगेट है वो हिट हुआ, वरना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप 1/7 के चक्कर में अपना ये 5 भी गवा देते और एसएल जो लगता वो ले जाता। ठीक हो गया। तो यहाँ से मार्केट ने इस तरह से रिएक्शन दिया। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर चला गया और अब इस पूरे एरिया में ना आपको इंड्यूसमेंट कहीं नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। ये देखें, आपको अगर ना यकीन हो तो ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यही हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया और ये नया हाई क्रिएट कर दिया। होगा अगर देखा जाए तो फिर इंड्यूसमेंट ये वाली है। अब मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट ने इस वाले हाई को पहले ऑलरेडी मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ लेना इसी बात में ताकि आपको ना ज़्यादा क्लियर हो जाए। वो छोड़ दो पीछे का स्ट्रक्चर, वो आपके किसी भी काम का नहीं है एसएमसी के, अगर आप ट्रेडर हो ना। तो आप ये देख सकते हो मार्केट ने यहाँ से स्वीप किया तो ये मतलब एक नया हाई क्रिएट हो चुका है। तो इस साइड में जो भी वो होगा ना अपना इंड्यूसमेंट, वो इंड्यूसमेंट ही होगा। ठीक हो गया। अब ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से मार्केट जो ये पुल बैक ले रहा था, ये इनमें से एक पुल बैक को मार्केट ने लिया और ऊपर की तरफ चला गया। अच्छा, अब एक बार और मैं आपको बता दूं मार्केट में से जो नीचे से रिएक्शन आया वो कैसे आया। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था ना कि मार्केट में काफ़ी तरह के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, तो वो ऑर्डर ब्लॉक मैं आपको यहाँ पर ना अब ड्रा करके बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया दोबारा और फिर ऊपर गया और यहाँ पर ना एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी ना ओवरलैप हो जाते हैं, तो मार्केट यहाँ से ही रिएक्शन देगा। तो बताता हूँ, मतलब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा, इम्बैलेंस होगा फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान, और सेम इसी पॉइंट पर मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस होगी जिसे ब्रेक किया होगा। ठीक हो गया।
तो हम इससे कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस जो अपना ब्रेकर ब्लॉक होता है उनमें फ़र्क समझ लो। अभी देखो, ये देखें हम मार्केट ने यहाँ पर एक साइड की लिक्विडिटी एंड की है, लेकिन जो ब्रेकर ब्लॉक होगा वो क्या करेगा, मार्केट यहाँ से आएगी, नीचे जाएगा पहले, फिर एक नया हाई क्रिएट करेगा, फिर दोबारा यहाँ पर आएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, अब आप ये सोचोगे ये हुआ क्या है मार्केट में। मार्केट ने पहले ये किया है कि पहले मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी एंड की और फिर बाय साइड की। ये देखे ना, मार्केट पहले यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, सॉरी पहले मार्केट जब यहाँ खड़ा था तो नीचे की तरफ आया, जो यहाँ पर लो बना था उसके नीचे जो एसएल थे वो हंट किए, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, जो इस हाई के ऊपर एसएल थे वो भी हंट हो गए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखे लो यहाँ पर है तो मार्केट ने ये एंटर नहीं किया। अगर ये यूँ हो जाता ना तो ये ब्रेकर ब्लॉक होता, क्योंकि लो साइड की लिक्विडिटी एंड फिर बाय साइड की भी लिक्विडिटी एंड, लेकिन यहाँ पर ये फ़र्क रह गया। इधर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने पहले लो साइड के एंटर किए फिर हाई साइड के, ये हाई के लो, ये हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की और ये लो की, तो ये ब्रेकर ब्लॉक होता है इस तरह से। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप वीडियोस देखोगे ना तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। तो और यहाँ पर ना एक फेयर वैल्यू गैप भी बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है प्लस यहाँ पर आपको ये एक ब्रेकर ब्लॉक मिलता है, इसे यूनिकॉर्न मॉडल कहते हैं ICT में। तो यहाँ से जो ट्रेड होती है वो ज़्यादा वैलिड होती है, आपको मज़ीद नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो और बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ पर ट्रेड रखोगे अपनी, और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे डालोगे और आप इजीली अपना टारगेट हाई तक फॉलो कर सकते हो। तो जितना भी आए वो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक हो गया ना। तो इसे हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। रिक्लेम ब्लॉक जो है ना वो मैं आपको वो थोड़ी देर मुश्किल है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन रिजेक्शन ब्लॉक होता है वो ये ऐसा होता है, आप ये देखें कि मार्केट में यहाँ पर ये जो वीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी के सारी एरिया जो है ना वो वीक ही है। तो मार्केट जब भी, अभी यहाँ तक की बात करेंगे, मार्केट जब भी इसके 50% के लेवल को, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। इस लाइन को भी हटाते हैं, इस लाइन को भी हटा देता हूँ। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी, अच्छा अब ये देखें रिजेक्शन ब्लॉक कैसा होता है। आप ये देखें कि मार्केट में जिन बॉडीज़ ने लिक्विडिटी हंट की होती है या फिर ये हाइज पे हों, तो मार्केट उन रिजेक्शन ब्लॉक में से अगर 50% की, ये जो 50% का एरिया है इसकी वीक के नीचे बॉडी क्लोज ना करे तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक का काम कर सकता है। मार्केट मतलब यहाँ से एक रिएक्शन दे सकती है। आप ये देखें मार्केट एक बार एंटर हुई है, रिजेक्शन मिली है, फिर एंटर हुई है, फिर रिजेक्शन, और यहाँ इस बार मार्केट ने 50% के लेवल को टेस्ट किया है लेकिन फिर रिजेक्शन मिलकर मार्केट ऊपर क्लोज होगी। तो आप यहाँ से यहाँ तक बाइंग भी कर सकते थे, ऑलमोस्ट यहाँ तक तो आप बाइंग कर ही सकते थे। ठीक हो गया, वरना ये जो फेयर वैल्यू गैप है इन दो के दरमियान यहाँ तक करते तो आप यहाँ से ये टारगेट बुक कर सकते थे। ठीक हो गया, तो इसको हम कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक में आपको थोड़ा सा मुश्किल है वो, और उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो ही बनानी पड़ेगी, उसे वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मार्केट में रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। अभी क्योंकि ज़्यादातर मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक की सिचुएशन होती है तो वो आपको बताता हूँ। देखें मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया, सॉरी यहाँ से गया, और ये देखें यहाँ से मार्केट ने एक और पुल बैक लिया और फिर ये वाला पुल बैक ले लिया। पुल बैक के लेने के बाद मार्केट दोबारा हाई पे चली गई। अभी देखिए मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कर ये रही है हमारे साथ, पहले हाई बनाया फिर लो बनाया और इसी हाई की लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन लो की लिक्विडिटी एक बार भी नहीं ले पाई, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक है। अच्छा अब क्या हो रहा है कि मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला एरिया है, यही है, आपको मैं बता दूं अगर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यही अभी तक का इसके अंदर स्ट्रक्चर में ना हाई बन रहा है। और ये देखें इसके साथ फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान जो फेयर वैल्यू गैप है वो ओवरलैप कर गया है, मतलब ये दोनों आपस में अलाइन हो गए। तो ये जो मॉडल है ना इसे हम मिटिगेशन ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं। मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, ब्रेकर ब्लॉक के बारे में मैं कंफर्म हूँ कि जब वो फेयर वैल्यू गैप के साथ बनता है उसे यूनिकॉर्न मॉडल कहा जाता है ICT में, मिटिगेशन ब्लॉक के साथ शायद नहीं कहा जाता। तो जब भी ये ओवरलैप करेंगे तो अगर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा भी होगा ना तो मार्केट वहाँ पे जाए शायद कम, लेकिन यहाँ से रिएक्शन देने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो हम इस जो ये जो ब्लैक कैंडल है इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहेंगे और इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। तो मार्केट ये देखें यहाँ से आई है और उसके बाद डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक अपने हाई को टैप किया। अच्छा अब एक और चीज़ भी देख लें, मार्केट में ये जो मैंने जो कैंडल ड्रा की है ना, ये कैंडल ना मोस्ट ऑफ द टाइम
यहाँ पर बनने के बजाय ना लोग इसको यहाँ पर रखते हैं ओपन प्राइस पर या बॉडी के ऊपर, यानी कि इसकी ना ऊपर साइड पे रखेंगे इसको। आप ये देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल सेम उसी पॉइंट को टच किया है। अब आप इस तरह से यानी कि अगर एंटर लेते, यहाँ से आपने एंटर करना था और आपको पता था मार्केट यहाँ पर आएगा, उसके बाद आप यहाँ पर अपना एंट्री लगाते, एसएल आप इस लो के नीचे डाल सकते थे, इस लो के नीचे, और आप इजीली अपने हाई को टारगेट कर सकते थे। यहाँ तक कर लेते, यहाँ तक कर लेते, या यहाँ तक, मतलब जहाँ तक रिजेक्शन आ रही है अगर आप यहाँ तक भी करते, ऑलमोस्ट 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशियो है। ठीक हो गया। तो ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक की भी अगर आगे कोई एग्जांपल आ जाएगी तो मैं वो भी आपको समझा दूंगा। देखिए ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ये सारे आपको आने चाहिए ताकि आपको मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ आ पाए। वो तो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो, अब मुझे आप बताएं, ये मार्केट में यहाँ से एक रिएक्शन आया है, एक मार्केट में सिंपल ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन आया है। मार्केट ये देखे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में एंटर हुई और उसके बाद इसी आई को ब्रेक कर दिया। आप यहाँ से बाइंग कर सकते थे, लेकिन ये कोई लेवल थोड़ी है मतलब बाई करने का। ठीक है, अच्छा अब हम मार्केट में ऊपर चलते हैं, वहीं चले जाते हैं दोबारा जहाँ पर हम पहले गए थे। यहीं पर थे, हाँ मेरे ख्याल में यहीं पर ही थे। अच्छा ठीक है, हाँ मैंने वो आपको समझा दिया। देखो ब्रेकर ब्लॉक दोनों साइड से लिक्विडिटी एंड करेगा, ये मिटिगेशन ब्लॉक एक साइड से लिक्विडिटी एंड करेगा। मैंने अभी तक ना आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं किया। हो सकता है कि आपको ये वीडियो ना समझ आई हो, भाई ये मैंने किस तरह से यानी कि आपस में कॉन्सेप्ट सारे इकट्ठे कर दिए, इसमें आपको मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आप वीडियो को दोबारा देख लोगे ना तो आपको ये बातें सारी आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब ये देखें, आप मार्केट में यहाँ पर मार्केट ये एज ए अगर मिटिगेशन ब्लॉक भी लगा लिया जाए, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ गई है और उसके बाद एक पुल बैक लिया, वैसे पुल बैक नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे मार्केट इस एरिया में एंटर नहीं हुआ, वैसे ऊपर इंड्यूसमेंट भी नहीं है, लेकिन सारी एग्जांपलें मैं आपको यहाँ पे ना अलाइन करके दिखा रहा हूँ ताकि यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। फर्स्ट कैंडल और ये यहीं से लगा लो, बल्कि आप ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल है ना, क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल सेकंड कैंडल है, क्योंकि ये तो इंटरनल कैंडल है। तो ये फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने रिएक्शन दिया। यहाँ पर आप यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग कर सकते थे, लेकिन मैटर ये कर कि मार्केट कब ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन देगी, कब फेयर वैल्यू गैप से देगी, कब मिटिगेशन ब्लॉक से देगी, कब ब्रेकर ब्लॉक से देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आपको मैं समझाता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे बनता है। आप ये देख रहे हैं, ये हाई बन गया है। अच्छा अब ये हाई बनने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और एक लो क्रिएट किया। उस लो को क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया। अच्छा मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बगैर लो बनाया, एक ऊपर को हाई क्रिएट कर देती। मार्केट ने पहले से ना नीचे से लिक्विडिटी हंट कर गया। ये देखें, मैं ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आपको ये समझ आ गई ना तो ऑलमोस्ट आपके जो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये देखें कि मार्केट में यहाँ से ये वाला जो एरिया था वो ये रहा, यहाँ पे पार्शियली इसको मार्केट मिस कर गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली कैंडल थी ना, ये समझे कि मार्केट में यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफवीजी ओवरलैप हो गए, तो मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दिया। तो मैं लेकिन आपको मैं यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक समझा रहा था। मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट ने देखे सेल साइड से लिक्विडिटी एंड की, ये देखे। उसके बाद मार्केट ने ये किया कि अब मार्केट ऊपर से भी लिक्विडिटी एंड कर ली, मतलब ये बाई साइड से भी। मैं इसे यहाँ पर रोक देता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। अच्छा ये देखें, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना तो मैं इसे यहाँ पर करके दिखा भी देता हूँ। सॉरी, ऐड किया चार्ट, हाँ देखें सेम टू सेम। मार्केट ऊपर गया है, पहले सेल साइड से लिक्विडिटी एंड किया, फिर ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये सेल साइड से लिक्विडिटी एंड, उसके बाद ये बाय साइड से लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी एंड, बाय साइड की लिक्विडिटी। तो यहाँ पर जो ब्रेकर बन रहा है वो ब्रेकर ब्लॉक है, प्लस एफवीजी के साथ ओवरलैप हो गया, यूनिकॉर्न मॉडल है, आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि मार्केट में ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, मतलब मार्केट यहाँ से भी रिएक्शन देगा। ठीक हो गया। अच्छा अब ये फेयर वैल्यू गैप भी था मार्केट में, यहाँ पर ये देखिए कि मार्केट किसी भी एरिया में एंटर नहीं हुई सिवाय फेयर वैल्यू गैप के। हाँ मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया में एंटर हो गई है, लेकिन वो मिटिगेशन ब्लॉक अब बाकी नहीं रहा ना, क्योंकि मार्केट में अब मिटिगेशन यहाँ पे चली गई है। क्योंकि ये तो पता मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे ही बनेगा ना,
मतलब मार्केट नीचे से उठा है, ऊपर गया है, फिर नीचे से उठा है, फिर ऊपर गया है। अब अगर मार्केट लो बना के हाई बनाएगा ना तो ये मिटिगेशन होगी, ना कि ये मिटिगेशन होगी, क्योंकि ये ऊपर है ये, तो मार्केट को यहाँ से रिएक्शन है। तो ऑलमोस्ट वैसे तो देखा जाए तो मार्केट को इसके नीचे एसएल डालने थे तो वो रिएक्शन तो आया है, लेकिन मैं आपको क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक के बारे में समझा रहा था तो ये एक प्रॉपर एग्जांपल दिया। अगर मार्केट ये वीक यहाँ मार जाती ना तो ये प्रॉपर एक यूनिकॉर्न मॉडल था, इससे जो आप एंट्री करते हो ना वो बहुत ज़्यादा हाई चांस होती है। ठीक हो गया। और यहाँ पर आप बैक में किसी हाई को टारगेट कर सकते थे, वरना ये हाई अगर न्यू बना तो यही हाई, क्योंकि गोल्ड में ऑलमोस्ट ये 2292 का लेवल है, ये अभी बने, कोई ज़्यादा पुराने लेवल तो नहीं है। अब जब मार्केट ने अपना हाई बनाया था 2432 तक का, तभी ये नए नए बन रहे थे हाई। और हमने इसमें ना ये जब मार्केट ये इस तरह से ट्रेड हो रही थी, आईसीटी के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, मैंने सारी की सारी ट्रेडें इसी तरह से ली थी और हम सिर्फ बाइंग ही कर रहे थे, तो मार्केट बहुत अच्छे से प्ले हो रही थी बाइंग में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, इसे भी हटा देता हूँ मैं ताकि आपको। अच्छा, अब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ जाने के बाद मार्केट में आप ये देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, लेकिन ये कोई ऑर्डर ब्लॉक का मसला नहीं है। मार्केट में असल में अभी तक इंड्यूसमेंट प्रॉपर कलेक्ट भी नहीं हुई है, उसका मैंने आपको बता दिया था सारा रीज़न कि मार्केट अभी उसी स्ट्रक्चर में चल रही है। सिंपल मतलब ये मार्केट यूँ अब ये जा रही है जब तक कि मार्केट अपनी इंड्यूसमेंट ना कलेक्ट कर ले। यहाँ पर मार्केट ने अपनी सॉरी इंड्यूसमेंट कलेक्ट की और ये आप ये देख सकते हैं। हाँ, बल्कि यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ समझे, ये देख के मार्केट में यहाँ से एक हाई बना है, ये पुल बैक लिया है, उसके बाद मार्केट में ये वाला हाई क्रिएट हुआ है ना, और उसके बाद ये वाली इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने। एक मिनट बस मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये क्योंकि ये हाई इसके ऊपर है तो ये नया हाई क्रिएट होता है, तो पुल बैक वो इंड्यूसमेंट है और ये मार्केट यहाँ पर आई है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ रिएक्शन दे गई है, और यानी कि यहाँ से जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ताकि हम भूलें ना बाद में। और ये मैं आपसे मजाक से हट के बात कर रहा हूँ कि ये असल में स्ट्रक्चर यहीं पे जाके ही इसके तो ब्रेक हो रहे हैं यहाँ पर। जो आपको हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ये इतनी दूर जाके स्ट्रक्चर अब ब्रेक हुआ है, वो बीच में हुआ भी होगा, शायद मैंने वहाँ डाला ना हो, लेकिन ये है कि ये वाकई मार्केट क्योंकि मुसलसल ऊपर ही जा रही थी बगैर इंड्यूसमेंट लिए। इंड्यूसमेंट ले रही थी लेकिन वो सारी इंटरनल इंड्यूसमेंटें ले रही थी मार्केट, उसके बाद ऊपर चली जाती थी, मेजर इंड्यूसमेंट नहीं लेती थी। यहाँ पर आके मेजर इंड्यूसमेंट कलेक्ट की है और यहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन दिया है ये फेयर वैल्यू गैप से। अच्छा, अगर आपने इस फेयर वैल्यू गैप से भी एंटर किया ना तो आपकी एक मजबूरी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप जब भी फेयर वैल्यू गैप से एंटर कर रहे हो ना, तो अगर ये किसी यूनिकॉर्न मॉडल नहीं है तो आपको एसएल ना लो के नीचे डालना पड़ेगा, और ये आप इस एरिया को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 1/1.5 रिस्क रिवार्ड रेशो मिला है, और ये बिल्कुल सच है, मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज़ आप अगर अपने बिहाफ पे रिस्क लेना चाह रहे थे तो एक काम आप ये कर सकते थे। वैसे ये ना मिटिगेट हो चुके हैं, मैं इसको मानूंगा नहीं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ना ऑलमोस्ट, बल्कि सारी मिटिगेट है। तो जो एरिया मिटिगेट नहीं होगा अगर मैं उसको भी लूँ ना, तो मार्केट ने इसके 30% के एरिया में एंटर किया है। और यहीं से आप ये देखते हैं जब मार्केट ने रिजेक्शन लिया ना तो आप यहाँ से एक रिस्क ले सकते थे, रिजेक्शन ले लिया। वैसे तो आप यहाँ से एंटर करते, लेकिन हम ज़्यादा सेफ, क्योंकि एक बाइंग की कैंडल ज़रूरत बन गई थी कि मार्केट मुसलसल नीचे, आप यहाँ से एंटर करते और यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते थे। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिजेक्शन ब्लॉक फॉलो कर सकते थे। ठीक हो गया। अब मार्केट में ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट मजीद फिर ऊपर की तरफ गया इस तरह से, ये एरिया फिर हाई बनाया है। इस बार मार्केट ने इस एरिया को लिया, देखते हैं। नहीं, मार्केट देखे से पार्शली मिस करके चला गया और एक नया हाई क्रिएट कर दिया। नया हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट में जो इंड्यूसमेंट ली गई है वो यहाँ ली गई है, क्योंकि ये पुल बैक है और उसके बाद एक नया हाई बना। इस पुल बैक को लेने के बाद मार्केट में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ बाकायदा साफ साफ इस स्ट्रक्चर में। आप ये देखें कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना वो इस तरह से काम नहीं कर पाया जिस तरह से हमें इसकी ज़रूरत थी। ठीक हो गया। तो मार्केट किस किस तरह से रिएक्शन देती है और किस किस तरह के ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको वो सारे इस वीडियो में ना गिनवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप ये देखें कि मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और ये हमारा बिल्कुल एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ आई है, थोड़ा सा रिएक्शन दिया ऊपर की तरफ और उसके बाद मार्केट ने
अपने इसी लो को यहाँ से फेल किया है, ये वाले लो को, मतलब यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी एंड की है और जैसी कैंडल ऊपर क्लोज हुई थी तो आप एक दोबारा एक बाइंग और भी कर सकते थे। ठीक हो गया, ये जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हुई है आप स्टॉप लॉस इस बॉडी के नीचे डाल दो, ये काफ़ी रहेगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और यहाँ तक मार्केट में आप बाइंग कर सकते हो गालवन, वैसे तो यहाँ तक, क्योंकि मार्केट इसके बाद मज़ीद ऊपर गया नहीं है, तो यहाँ से हमारा मार्केट फिर चेंज ऑफ करैक्टर ही करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ देख लें, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गया है, आप यहाँ से फेयर वैल्यू गैप तक भी एंटर कर सकते थे, तो आपको ऑलमोस्ट 1/2 3 रिस्क रिवार्ड रेशो इजीली मिल जाता है। यहाँ तक आपको 1/5 रिस्क रिवार्ड रेशो मिला है, और आप अगर 1/3 फॉलो करते तो आपको इजीली यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर आके चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट हो चुकी थी और ये काफ़ी था बस। ये मार्केट में चोक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मार्केट यहाँ पर बिल्कुल लाइव हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तो बात करेंगे, देखेंगे कैसे मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दे रही है। अच्छा, अब हम मार्केट में आ जाते हैं। ये हमारी क्लियर इंड्यूसमेंट है। ठीक हो गया, मार्केट मतलब नीचे से फिर आइए, फिर ये वाला इंड्यूसमेंट है, और यहाँ मैक्स लिख देते हैं ये इंड्यूसमेंट। इसके ऊपर जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है। मार्केट ने यहाँ से 2 बार रिजेक्शन ली है, लेकिन फिर भी इसे बार बार फेल कर दिया। इसके ऊपर से लिक्विडिटी अर्न की है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में हमें मज़ीद ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से मिल सकता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एक और ऑर्डर ब्लॉक आ गया, मार्केट ने इसे भी ब्रेक किया एक बार यहाँ से, बल्कि सॉरी, हाँ मैं वहाँ चला गया, सॉरी, बल्कि यहाँ तो बड़ा मार्केट ने सफाई से रिएक्शन दिया भी है और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड भी कर दिया है। अच्छा, ये देखिए मार्केट में यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेल किया है और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक में से रिएक्शन दिया। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक ना बिल्कुल भी कोई खास नहीं था। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये एक कैंडल ऐसी थी जो कि ना थोड़ा सा मिटिगेशन टाइप बन रही थी, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक के टाइप की, तो यहाँ से ज़्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता था और मार्केट बार बार लिक्विडिटी एंड कर रही थी। और इस ऑर्डर ब्लॉक में जब मार्केट आई है तो बड़ा ही प्रॉपर आई है। एक ना आईसीटी में कॉन्सेप्ट है अपना एकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे ना वो पावर ऑफ 3 का नाम देते हैं। उसमें ये होता है कि मार्केट एकुमुलेट करती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेट करती है, इस तरह से। ठीक हो गया, मतलब इसके नीचे जितने, इसके ऊपर जितने भी लोग यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही हैं, तो लोग जो सेलिंग कर रहे होंगे इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे, मार्केट सारे स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगी और यहाँ पे जो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक होगा उसके मार्केट उसमें एंटर होगी, तो ये सारी मैनिपुलेशन हो जाएगी, जितने भी रिटेलर यहाँ से एंटर हुए होंगे तो इसको मैनिपुलेट कहते हैं। और उसके बाद मार्केट जो सारा के सारा रिएक्शन आता है इस तरह से आया, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई मार्केट में। तो ये आप सारे का सारा मूव इजीली कैप्चर कर सकते हो, किस तरह से, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर कैप्चर हुआ भी है। मतलब आप यहाँ से सेल करते, स्टॉप लॉस इसके हाई के अबाउट डाल देते और यहाँ तक आप सेल कर सकते थे इस लो तक। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो देखने को मिल जाता। और यही इस मार्केट की प्रॉपर हकीकत है। ये मार्केट इसी तरह से वर्क करती है। कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक आपको बड़ी मुश्किल ही मिलेगा जिससे आपको इतना भारी रिएक्शन देखने को मिल जाए। ठीक हो गया, ये हर बार नहीं बनेगा। अच्छा, अब मार्केट ने बाद में जाके क्योंकि इससे भी ब्रेक कर दिया तो ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे जहाँ से मार्केट अब बड़ा रिएक्शन दे देगी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन दे चुकी है, तो ये जो ना वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, क्योंकि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दी थी, इंड्यूसमेंट ऑलरेडी ले चुकी थी, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो चुका था। ठीक है। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म होने के बाद मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी एंड की है और लिक्विडिटी एंड करने के बाद मार्केट में ये वाला एरिया एज ए इंड्यूसमेंट था। ठीक हो गया, आप ये देखिए इस पूरे एरिया में कहीं भी इंड्यूसमेंट नहीं है। तो ये जो यहाँ तक आपके जो पूरा एरिया का एरिया बनता आ रहा है ना, ये अगर यहाँ से मार्केट ने एक भी जगह पे लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की, सॉरी एक मिनट बस रुकना, मुझे लगता की है, नहीं की, सॉरी, हाँ, तो ये जो है ना ये खुद एक इंड्यूसमेंट है इस बार। हाँ, अच्छा ये समझे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। हाँ गया है, यहाँ से ये इंड्यूसमेंट है हमारी और इसके ऊपर से हम बाइंग कर सकते थे। ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक आता था हम उससे बाइंग इजीली कर सकते थे।
ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, और ये जो रिजेक्शन एरियाज हैं यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं बिल्कुल ईजीली। और वैसे यहाँ पर मार्केट आ गया है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर गया है। मतलब ये देखें ये मार्केट नीचे की तरफ आया है, इस एरिया को वो किया है, और यहाँ पर एक एफवीजी भी अलाइन हो रही है, ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल के दरमियान बिल्कुल सामने अलाइन हो एरिया, तो वही है ना तकरीबन, ठीक हो गया ना। तो इसमें मिटिगेशन ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम तो लोग हरी कैंडल को ही लेते हैं, क्योंकि ये एक वैलिड कैंडल मानी जाती है इस तरह। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, तो मार्केट अब हो सकता है यहाँ से सेम पॉइंट से रिएक्शन दे रही हो। देख सकते हैं मार्केट में एक भी बॉडी अभी अंदर निकलोज हो पाई है, तो इसका ही मतलब है कि मार्केट यहाँ से हमें सेलिंग की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, अब ये देखें कि मार्केट में यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर देना तो आप इस फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक से बता देता हूँ कैसे, ये ब्लैक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप आप इजीली यहाँ से सेल कर पाओगे। एसएल इसके ऊपर डाल दो, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी हंट की हुई है H1 का ऑर्डर ब्लॉक है वैसे भी। और इस फेयर वैल्यू गैप तक आप अपना टारगेट रख सकते हो, क्योंकि मार्केट हो सकता है इसके भी ऊपर चली जाए, ठीक है। और ये आप यहाँ तक सेलिंग कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्योंकि अगर फेयर वैल्यू गैप आपको बड़ा लग रहा है तो आप ये 50% के फेयर वैल्यू गैप के एरिया से भी एंटर कर सकते हो। और अगर आप ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो चाह रहे हो तो आप यहाँ पर ये देखो, आप इस तरह से भी एंटर कर सकते हो, मतलब ऑर्डर ब्लॉक से। ऑर्डर ब्लॉक पे ड्रा कर देता हूँ सिंपल, आप इस ऑर्डर ब्लॉक से भी एंटर कर सकते हो। और एसएल जस्ट इसके अबव डाल देना यहाँ पर, तो आपको ऑलमोस्ट 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशियो इजीली मिल जाएगा। 2366 से सेलिंग है, 2366 800 से, और 2343 आपका OTP होगा, और 2372 आपका एसएल होगा। मतलब 52 पिप्स का एसएल है और 235 पिप्स का टेक प्रॉफिट है। तो इस तरह से होते हैं। अब मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट इस एफवीजी से रिएक्शन दे या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन दे। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आ जाती है, इस तरह की कंडीशन में तो खैर मार्केट के लिए काफ़ी आसान होता है ऑर्डर ब्लॉक में आना। आप यहाँ पर इजीली ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है ना, ये वाली जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसका ना ब्रेक होना बड़ा ज़रूरी है भाई। मार्केट यहाँ से नीचे आए, पहले इसको ब्रेक कर दे और इस फेयर वैल्यू गैप से उठेगी फिर मार्केट, और उसके बाद यहाँ पे एंटर होगी, देन आपको यहाँ से सेलिंग करने को मिल सकती है। ठीक हो गया। तो मार्केट में अब देखिए मैंने आपको एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर दिखाया है, उसमें आप ये देखिए जो ऑर्डर ब्लॉक आपने सीखा हुआ है आज तक वो कितनी बार काम किया। मार्केट मुश्किल उन ऑर्डर ब्लॉक्स में आई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सिर्फ वो ना दो, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में दिखा देता है, एक बैरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखा देता भाई ये देखें इस तरह से काम करता है। लेकिन मैंने आपको इस वजह से नहीं दिखाया, मैंने एक पूरा स्ट्रक्चर दिखाया कई दिनों का। अब आप ये देखें मैंने कितने दिन तक आपको मतलब मार्केट में समझाया कि ये देखें यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, वहाँ से रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पे एक बात सुन लें, चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, आप बाइंग करनी चाहिए आपको नीचे से, इसलिए मैंने बस यहाँ तक ही आपको सेलिंग कही है। आप यहाँ से बाइंग देखोगे, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक हो FVG लाइन होंगे, ये बल्कि ये वाला पड़ा ही है, बल्कि दिख रहे हो आप यहाँ पर, ये मिटिगेशन है, मतलब मार्केट के ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर, ये वैसे ही है, इसी तरह ही होता है तकरीबन ना। अच्छा ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप अलाइन हो गया इसके साथ बिल्कुल ही, तो ये एक अच्छा मॉडल है। यहाँ तक आप सेलिंग करोगे और उसके बाद मार्केट में आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो बिल्कुल ईजीली। यहाँ से ना बाइंग करना मतलब अगर यहाँ से करनी हो तो यहाँ से करना, और स्टॉप लॉस आपको मजबूर इसके नीचे डाल देना, मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे ही, तो आपका जो आप यहाँ तक फिर बाइंग कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो स्ट्रक्चर है ना वो यहाँ पर स्ट्रक्चर के मुताबिक चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। तो मार्केट यहाँ से रिएक्शन देगा ज़रूर, लेकिन वो फेल कर देगा, उसे यहाँ तक आएगा और उसके बाद इसे फेल कर देगा। आप ये कि इससे एक ट्रेड प्ले कर सकते हो, आपको लिए प्रॉफिटेबल होगी वो ट्रेड इंशाल्लाह। तो मैंने आपको यहाँ से ट्रेड करके दिखाई है कि मार्केट यहाँ से देखे किस तरह से मुड़ी है। ऑलमोस्ट 14 फरवरी से लेकर रीसेंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ गोल्ड पे, 14 फरवरी से 10 मई तक
ठीक हो गया, 3 महीने होने वाले थे तकरीबन। मैंने आपको पूरे का पूरा H1 का स्ट्रक्चर दिखाया है। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कितनी बार ऑर्डर ब्लॉक में आई है और कितनी बार फेयर वैल्यू गैप में आई है। और जो ऑर्डर ब्लॉकों का शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा ना, मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, अगर आप एसएमसी के ट्रेडर को बताते नहीं है तो मार्केट में उन आप देखेंगे उनसे सबसे ज़्यादा रिएक्शन मिला है आपको अभी तक। ये देखें, ये देखें, इस रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में आपको नहीं किसी ने बताया कि यार रिजेक्शन ब्लॉक भी एक होता है मार्केट में। अगर ये 50% के नीचे ना क्लोज करे तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। एक चीज़, आप वैसे ना यहीं से बाइंग कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको सेव करके दिखाया है एंट्री। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप से नहीं लोग एंटर करवाते हो, कहते हैं एसएल बड़ा हो जाएगा। अब एसएल बड़ा तो बाद में होगा भाई, पहले मेरी ट्रेड भी तो मिस हो जाएगी, मैंने वो भी तो देखनी है ना। हाँ, अगर फेयर वैल्यू गैप बड़ा है तो आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट के ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के 50% लेवल को रीटेस्ट करे। ये देखिए किया है, आप यहाँ से नहीं एंटर कर रहे हैं ना, आप यहाँ से एंटर कर दो। मेरे जो मैंने अभी तक जितनी भी ये जो लाइव किए ना अपने चैनल पे, तो मैंने यही किया है। ब्रेकर ब्लॉक के नीचे एसएल डाल दो, ओह सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल डाल दो या इसके नीचे भी डाल दो, आपको यूँ भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर मार्केट ने इसी एफवीजी से रिएक्शन देना होगा ना और ब्रेक ऑर्डर ब्लॉक नहीं आएगी तो आपका एसएल क्यों हिट होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी सेव करने के लिए आपको मजबूरी यहाँ पर एसएल इसके नीचे डालना पड़ेगा। ठीक हो गया, लेकिन आपकी ट्रेड मिस नहीं होगी। जब भी ये देखें कि मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक के साथ यहाँ पर ना ओवरलैप करेगी और यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होगा तो मार्केट यार यही करेगी जो अभी हुआ है। मतलब मार्केट पहले ही रिएक्शन दे देगी। आपके ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये वाला, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मार्केट ने टेस्ट किया, इसको नहीं किया, आपकी ट्रेड मिस हो गई और मार्केट देखे कितना ऊपर चली गई, आप इसके इंतजार में बैठे रह गए। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये देखिए मिटिगेशन ब्लॉक के साथ एफवीजी ओवरलैप कर गया है, तो ये ब्रेकर ब्लॉक, ओ सॉरी, ये मिटिगेशन ब्लॉक है। आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, आपकी ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड होगी ये, और आप यहाँ तक बाइंग करो। या आप अपने वो एक ना अपना लेवल होते हैं इसमें ना, फेयर वैल्यू गैप में मैंने बनाए हुए थे, तो हम ये किया करते थे अगर मार्केट मतलब यहाँ से अगर मार्केट चला है ना तो हमें कहाँ तक मार्केट यानी कि दोबारा देखने को रिएक्शन मिल सकता है। मान लें कि मार्केट यहाँ से चला और ये हमने इसका एक हाई क्रिएट कर दिया, मैं फिर लगाता हूँ, फिर लगाई है ना, तो आप ये देखें कि मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था ताकि हम डिस्काउंट जोन से बाय कर सकें। डिस्काउंट से ही बाय करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट एरिया में नहीं आया, वो मार्केट प्रीमियम एरिया से ही वापस चला गया, क्योंकि यहाँ पे डीलिंग रेंज ही हमारी गलत थी। डीलिंग रेंज यहाँ पे क्रिएट हो रही है 50% के लेवल पे और एफवीजी है, तो मार्केट ने यहीं से रिएक्शन देना था। अच्छा, मैं इसको अभी आपको यहाँ से स्केल करता हूँ। अब आपने यहाँ तक नहीं बाय कर सकते, आप यहाँ तक भी बाय कर सकते हो और इस लेवल तक भी बाय कर सकते हो। इस तरह से क्या होगा, ये मैं यहाँ से एंटर करता हूँ आपके सामने, यहाँ पे बना था ऑलमोस्ट एफवीजी का लेवल, और ये मेरा स्टॉप लॉस होता इसके नीचे, और ये जो मेरा 1/3 ये 1/4 हो गया, और सॉरी 1/3 ही 3.5 था, और ये 1/7 5.71 रिस्क रिवार्ड रेशियो। मार्केट यहाँ तक कम जाता है, लेकिन यहाँ तक मार्केट बड़ा आसानी से चला जाता है। तो यार ये 1/3.66 रिवार्ड रेशियो कम नहीं है अभी, मतलब अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो खुद मार्केट को सीखेगा ना फिर उसको समझ आएगी। देखिए मैंने जब स्ट्रक्चर पे ट्रेड करके दिखाई ना पूरे स्ट्रक्चर पे, तो कोई ही भी एरिया मैंने आपको मिस नहीं जाने दिया। वरना आप यहाँ देखें कि अगर आप जो ऑर्डर ब्लॉक सीखे हुए ना, एक ऑर्डर ब्लॉक लग जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। ठीक हो गया, तो ट्रेड इस तरह से होती है इस मार्केट में। यही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक थे, यही असल में बेरिश ऑर्डर ब्लॉक थे, बनते इस तरह से। इनके नाम है बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक तो स्ट्रक्चर के वाले से ना, लेकिन देखें मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, और वो अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है और रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है। रिजेक्शन ये वाला ही था, ये मतलब मार्केट 50% के लेवल से नीचे क्लोज नहीं होती। रिजेक्शन ऑर्डर और रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में थोड़ा समझाऊँ मैं आपको। ये देखें मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना के आ गया। मान के चलें अब मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाला है, लेकिन आपको नहीं पता मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि मार्केट ऑलरेडी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर यानी कि बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी में एंटर हो चुके हैं। मार्केट यहाँ से रिएक्शन वापस देगा। अच्छा, अब लोग सेलिंग करेंगे इस एरिया पे भी,
चलो ये मान लो ये इंड्यूसमेंट थी, लोग ना भी करें लेकिन करेंगे। अच्छा ये भी ऑर्डर ब्लॉक है और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी ना मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको बाद में दिखा भी दूंगा, ये बड़े अच्छे से काम करता है। और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा यहाँ पर। अच्छा अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट जब बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर में हिट हो चुका है ना, तो मार्केट यहाँ आएगा, रिएक्शन देगा, फेल। अच्छा फेल करने के बाद अभी मैं इसको सॉरी यहाँ तक नहीं लेके जाता, ये करता हूँ। अभी ये सेफ पड़ा है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, अभी मार्केट वहाँ तक नहीं गया, मार्केट ने इसको फेल किया ना। अब मार्केट क्या करेगा, अच्छा ये जो सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये अब रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। मार्केट यहाँ पर आएगा दोबारा और एक बाइंग की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से रिएक्शन देगा छोटा सा, फिर इसको ब्रेक करेगा। तो यही ऑर्डर ब्लॉक जो पहले सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था, बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, मतलब रिक्लेम होगा। ये दोबारा मार्केट यहाँ पर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इससे रिएक्शन देगा छोटा सा, फिर इसको ब्रेक करेगा और यहाँ से फिर इसको दोबारा रिक्लेम करेगा। और आखिरकार मार्केट अपने हाइज जो वहाँ पर जिस तरह की जिस साइड की लिक्विडिटी हंट करनी है वो हंट कर लेगा और यहाँ से भी लिक्विडिटी हंट करता हुआ जाएगा। इस तरह से जो मार्केट मतलब जो आपके रिवर्स ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, मतलब आप सेलिंग कर रहे थे और वो ब्रेक हो चुके हैं, तो वो अब रिक्लेम हो चुके हैं ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट उन्हें दोबारा रिक्लेम करेगा और ये मार्केट जाते जाते कर रहा होता है सारा। तो ये मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो आपने देखा जो ऑर्डर ब्लॉक आज तक आपने सीखा वो कितना काम किया है। मैंने एसएमसी काफ़ी दिन हो चुके हैं, वो बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म की हुई है। मैं आईसीटी करता हूँ और उस पर ट्रेड करना थोड़ा सा आसान है और ज़्यादा ट्रेड भी मिल जाती हैं, ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो। वैसे भी हमने बुक नहीं करना होता था, तो हमने क्या करना है, इतना लोग 1/15 1/14 भाई आना जो वो मैं ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ऑर्डर लगा के बैठा हूँ, मार्केट तो वहाँ आए ना, फिर फ़ायदा उसका। ठीक हो गया। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये सारे के सारे ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं मार्केट में। और ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं कि काम नहीं करेगा, लेकिन कितनी बार आएगी मार्केट ये भी तो मैटर कर रहा है ना। ये ना कि आपके मार्केट वहाँ पर आए ना और आप इस इंतज़ार में बैठे रहो कि मार्केट यहाँ पर आएगा। और ये मैंने ऐसे ही हवा में स्ट्रक्चर नहीं ड्रा किया, मैं बिल्कुल अच्छे से जानता हूँ जो मैंने यहाँ पर काम किया ना, मैंने बिल्कुल वो ये सही में मार्केट में मैं अप्लाई भी करता हूँ। ठीक हो गया ना। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली वीडियो समझ आई होगी कि मिटिगेशन ब्लॉक कैसा होता है। ब्रेकर ब्लॉक की तो यहाँ पे कोई एग्जांपल मिली नहीं मुझे, वरना अगर मिल जाती तो मैं आपको वो दिखा भी देता, मिल जाएगी अगर मैं ढूंढूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि मार्केट में जो आपने ट्रेड करनी किस तरह से, ब्रेकर ब्लॉक वाली वो एंट्री बन जाती, लेकिन आपको पता है फिर वो ना वहाँ से मार्केट ने उसको टैप नहीं किया। मैंने कहा फिर रहने दो, भी ये का फ़ायदा नहीं है इसको इस तरह से इस एंट्री को समझाने का। तो इस तरह से मार्केट में ट्रेड होती है ओवरऑल। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।